Good morning, students. Today we are going to discuss a new chapter, how do organisms reproduce. Before discussion of the mechanism of reproduction, we have to discuss an important question, that why organisms use the mode of reproduction. However, the reproduction is not a life process, and in reproduction a lot of energy is also wasted. Then why organisms use the mode of reproduction or the process of reproduction? The appropriate answer of this question is that to maintain their generation on earth, organisms use reproduction process. So students, we have to know that what is reproduction. Reproduction is the characteristic feature of living organism, the process in which a living organism produces its own like, that is known as reproduction. The mode of reproduction may be two types. It may be asexual reproduction, and second one is sexual reproduction. Asexual reproduction is found in lower animals, lower organisms, and sexual reproduction is found in higher organisms. In asexual reproduction, only single parent involved, while in sexual reproduction, both parents are involved. So students, now we are going to discuss, do organisms create exact copies of themselves? Students, this is a very good question कि क्या organisms अपने जैसे exact copy create करते हैं. सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि in previous class you have learned that nucleus, the chromosome, is found in the nucleus of a cell, and this chromosome contain the features for inheritance of parent from one generation to another generation. सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और ये क्रोमोसोम्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स को इनहेरिट करते हैं, उसको ले जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. स्टूडेंट्स, यू नो दैट डीएनए इज द डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, दैट इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ये जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, और जो कैरेक्टर्स या फीचर्स पेरेंट के होते हैं वो उनकी ऑफ स्प्रिंग में इसी डीएनए मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही ट्रांसफर किए जाते हैं, इनहेरिट किए जाते हैं, यानी इनका इनहेरिटेंस इसी डीएनए के फॉर्म में होता है. डीएनए इज द आप कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल विच ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और इस ट्रांसमिशन में ये जो कैरेक्टर होते हैं ये पेरेंट टू उनके ऑफ स्प्रिंग, उनके न्यू यंग वन तक पहुंचाए जाते हैं. स्टूडेंट्स, डीएनए, जो सेल के अंदर डीएनए होता है, एक्चुअली ये डीएनए आपका एक इंफॉर्मेशन सोर्स होता है फॉर मेकिंग ऑफ प्रोटीन इन द सेल्स. सेल्स के अंदर जो प्रोटीन का निर्माण होता है उसके लिए जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो आपका डीएनए ही इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है. डीएनए के द्वारा ही जो है सेल के अंदर प्रोटीन बनती है, और उस सेल के द्वारा किसी भी बॉडी डिजाइन को तैयार किया जाता है, या आप कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिजाइन का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है. अब यहाँ पर अगर हम बात करें द बेसिक इवेंट of reproduction in organism to create duplicate copy of DNA. एक डीएनए से दूसरे डीएनए का डुप्लीकेट कॉपी तैयार किया जाता है, और इस प्रोसेस को डीएनए डुप्लीकेशन या डीएनए रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं.
DNA duplication or DNA replication. It is the process by which DNA form another copy of DNA in the nucleus of the cell. अब ये जो DNA होता है डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन के बाद जो है एक कॉपी तैयार करता है, ठीक है। अब ये DNA इस कॉपी से एक नया RNA का फॉर्मेशन करता है या कराता है सेल के अंदर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। अब ये RNA सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन के निर्माण के लिए, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेल के अंदर प्रोटीन बनती है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज नोन एज ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को जिसके द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है उसे ट्रांसलेशन। स्टूडेंट, प्रोटीन सिंथेसिस करता कौन है? आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि राइबोसोम ऑफ द सेल, द मेजर फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम करता है, और इससे कौन कराता है? ये RNA। और RNA को इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? DNA। DNA प्रोड्यूसेस ऑलवेज इन एक्यूरेसी। जब DNA डुप्लीकेशन होता है, DNA की कॉपी बनती है, तो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है, क्योंकि DNA की कॉपी, DNA का जो डुप्लीकेशन होता है वो बायोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा होता है, और ये बायोकेमिकल प्रोसेस कभी भी कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ नहीं होता। इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन अराइज हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से बनने वाली जो कॉपी होती है, जो DNA कॉपी होती है, उसमें वेरिएशन आ जाता है। स्टूडेंट, वेरिएशन इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ऑर्गेनिजम्स। वेरिएशन स्टूडेंट्स, वेरिएशन के द्वारा ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने में इनको हेल्प मिलती है, और इनको ये रेजिस्टेंस पावर देता है। तो इस तरह से जो बेसिक इवेंट है वो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जो सेल होते हैं, इन सेल्स के अंदर द बेसिक इवेंट इज़ दैट द डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन। डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन में क्या होता है? जो DNA होता है, इस DNA से DNA की एक नई कॉपी तैयार की जाती है, DNA का जो है नया स्ट्रैंड बनाया जाता है, एंड आफ्टर दैट DNA एक इंफॉर्मेशन देता है जिसकी वजह से RNA का निर्माण होता है, RNA बनता है, और इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। And RNA also gives an information for making protein in the cells, and this process is known as translation। इसको ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। सवाल ये था, क्वेश्चन आपसे मैंने किया था, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एन एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? क्या ऑर्गेनिजम्स अपने जैसी एग्जैक्ट कॉपीज वो बनाते हैं? तो मैंने बताया कि ये डिपेंड करता है कि ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है वो कितना एक्यूरेसी के साथ हो रहा है, और कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन वो कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ इनएक्यूरेसी आ जाती है, कुछ ना कुछ बदलाव आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर क्या हो जाते हैं? वेरिएशन आ जाते हैं। वेरिएशन स्टूडेंट, मैंने आपको बताया वेरिएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसके लिए? ऑर्गेनिज्म के लिए। ये इसको अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने में हेल्प करता है। तो दिस इज़ द बेसिक इवेंट। ये सारी चीज़ें जो है वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, के सेल्स के अंदर होते हैं, और इसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म अपने जैसे यंग वन को प्रोड्यूस करता है। और ये यंग वन वेरिएंट्स भी हो सकते हैं, इनके वेरिएशन इनके अंदर हो सकता है, और कम वेरिएशन वाले भी हो सकते हैं। इट डिपेंड अपॉन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज asexual and sexual reproduction. So further we will discuss in this. Now we are going to discuss about importance of variation. Students, importance of variation. In importance of variation, हम जानते हैं कि जो वेरिएशन होता है ये ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है उसको सरवाइव करने में।
मान लीजिए किसी हैबिटेट के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म की एक कम्युनिटी है जो एक टेम्परेट रीजन में, एक टेम्परेट कंडीशन में सरवाइव कर रही है और अनफेवरेबल कंडीशन वहाँ पर आ जाती है, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं अगर उनके अंदर वेरिएशन नहीं है तो वो पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, वाइप्ड आउट हो सकते हैं, मर सकते हैं। लेकिन अगर उस कम्युनिटी के अंदर जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के अंदर थोड़ी से भी वेरिएशन है, कुछ थोड़ा सा भी वेरिएशन पाया जा रहा है तो वो मेंबर उस अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर लेंगे। तो इस तरह से ये वेरिएशन ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये उसको जो है अनफेवरेबल कंडीशन में रेजिस्टेंस या उसको सरवाइव करने में हेल्प करता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे डायग्राम के थ्रू कंपोजिट पॉपुलेशन क्रिएशन बना करके आपको दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं देयर आर कम्युनिटीज़ ऑफ डिफरेंट हैबिटेट, अलग अलग हैबिटेट की यहाँ पे क्या है, कम्युनिटी बनी हुई। हैबिटेट 1, हैबिटेट 2, हैबिटेट 3, हैबिटेट 4, हैबिटेट 5। इन हैबिटेट्स की अपने अपने क्या है कैरेक्टर फीचर है। अब यहाँ पर इनका एक पूल बनाया गया है, इन हैबिटेट के पूल बनाए गए। यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉपुलेशन पूल बनाया गया जिसमें रैंडमली ये अलग अलग हैबिटेट वाले जो है वो स्पीशीज रह रहे हैं। अब एक साथ रहने की वजह से इन डिफरेंट हैबिटेट के स्पीशीज के बीच में इंटर स्ट्रेन हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, यानी अलग अलग स्पीशीज के बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। इस हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो न्यू यंग वन बनते हैं, जो नई जो जनरेशन प्रोड्यूस होती है वो क्या होगी, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज हैबिटेट्स। इन यंग वंस के अंदर इन ऊपर के सभी हैबिटेट के जो कैरेक्टर हैं वो पाए जाएंगे, यानी इनके अंदर अपने पेरेंट जनरेशन से पूरी तरह से वेरिएशन अराइज हो रहा है, वेरिएशन इनके अंदर आ रहे हैं और ये वेरिएशन इनको अनफेवरेबल कंडीशन में हेल्प करेगा, उसको सरवाइव करने में हेल्प करेगा, क्योंकि यही वेरिएशन इनको रेजिस्ट करते हैं, इनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ओके स्टूडेंट, वेरिएशन बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, राइज होते हैं। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए, डीएनए का व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपीइंग इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपीइंग की का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो बहुत ही ग्रेटर रोल या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसकी वजह से ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो वेरिएशन अराइज होता है, जिसकी वजह से ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी कॉपीज़ वो सिमिलर तो होती है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होती, बिल्कुल हूबहू नहीं होते। जैसा कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ, तो ये डिपेंड करता है डीएनए कॉपीइंग पर। वेरिएशन होगा तो वो इंडिविजुअल वो पूरी तरह से आइडेंटिकल नहीं हो सकता है, सिमिलर तो होगा अपने पेरेंट के लेकिन आइडेंटिकल नहीं होगा। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपीइंग इन। सेकेंड वन इज व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज, क्यों होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है, इस पर इसको आप देख सकते हैं, इसका आंसर कर सकते हैं। थर्ड वन इज व्हाट इज डीएनए डुप्लीकेशन, इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है। व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिजम्स क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं, इसको भी आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किया। हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम स्पीशीज। यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि दो स्पीशीज, दो ऑर्गेनिज्म एक सिंगल स्पीशीज के, एक सेम स्पीशीज के हैं, ये कौन डिफाइन करता है, कौन बताता है, तो इट इज डिफाइंड बाय द डीएनए ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। ओके, इतने क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो कांटेक्ट करिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।